जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर क्लासेज में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। यदि आपके मार्क्स 35, 40 या 50 से 60, तो 50 से 60 के बनते हैं बहुत से बच्चों के। तो यदि आपके मार्क्स 50 से 60 के मध्य बन रहे हैं, तो आप इन मार्क्स को कैसे 80 प्लस कर सकते हो, तो डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपनी सिलेबस को कि कौन कौन सी सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स की पूछी जाती है। जिसमें जनरल साइंस 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 मार्क्स की पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स के ही होते हैं। तो टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का टाइम होता है और 100 मार्क्स के ही होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो मैंने आपके सिलेबस को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें एक है इजी, एक नॉर्मल, एक नॉर्मल टू हार्ड। तो आपकी जो रीजनिंग आती है वो बहुत ही इजी पूछी जाती है। तो आप रीजनिंग में आराम से 30 में से 30 ला सकते हो। यदि आप रीजनिंग में थोड़ा मेहनत करोगे या थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, 1 से 2 घंटा आपको डेली रीजनिंग पढ़नी है, तो आप आराम से रीजनिंग में 30 में से 30 ला सकते हो। और इजी पूछी जाती है, रीजनिंग में हर कोई 30 में से 30 ला सकता है। तो रीजनिंग में आपको थोड़ा काम करना है और आपको 30 में से 30 मार्क्स लाने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। अब बात करते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट की। नॉर्मल सब्जेक्ट में कौन कौन सी सब्जेक्ट रखी है मैंने, वो रखी है साइंस और मैथ। साइंस और मैथ की होती है, नॉर्मल तो नहीं होती हैं। मुझे पता है कि नॉर्मल तो नहीं आती हैं, साइंस और मैथ थोड़ी हार्ड आती हैं। नॉर्मल तो नहीं आती हैं, थोड़ी हार्ड आती हैं, लेकिन इनका 80% पार्ट आता है। जो 80% पार्ट आता है वो नॉर्मल पूछा जाता है, 20% इनका जो पार्ट होता है वो हार्ड पूछा जाता है। 20% पार्ट होता है वो हार्ड पूछा जाता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स टारगेट करोगे, तो आपके मार्क्स 80 प्लस हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं नॉर्मल टू हार्ड। नॉर्मल टू हार्ड में रखी है मैंने आपकी सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर बहुत से बच्चों का दुख होता है जीके कि सर जीके में पता ही नहीं पड़ती कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन चले जाते हैं, हमें से कुछ पता ही नहीं पड़ पाती है। बहुत से बच्चों के 20 में से 2-2, 3-3 मार्क्स आते हैं करंट अफेयर में और जनरल अवेयरनेस में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, जिससे आपके मार्क्स 12 से 13 आराम से बन जाए नॉर्मल। तो अब बात कर लेते हैं आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट कितने कितने घंटे पढ़नी है डेली। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप मैथ्स को डेली 2 घंटे पढ़ोगे, मैथ को यदि आप डेली 2 घंटे पढ़ोगे, और 2 घंटे कैसे पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है। 2 घंटे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। टॉपिक वाइज कर लेना या कैसे भी कर लेना, टॉपिक वाइज करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी आपके एग्जाम में 7 से 8 दिन है। बहुत से बच्चों का एग्जाम इसके बाद भी हो सकता है, क्योंकि आपका एग्जाम 27 नवंबर से लेके और जनवरी तक चलने वाला है। तो आपके एग्जाम में भी बहुत टाइम है। बहुत से बच्चों का जनवरी में भी एग्जाम होगा, बहुत से बच्चों का दिसंबर में होगा। तो आपके पास पूरा टाइम है। आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करना है मैथ का। टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, ऐसा मत करना कि किसी किसी टॉपिक से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया और हो गया रिवीजन, ऐसा नहीं करना है। आज से ही एक टॉपिक को उठा लो, उसको फुल रिवीजन कर दो। 2 घंटे में एक टॉपिक का रिवीजन आराम से हो जाएगा। अब बात करें रीजनिंग को आपको कितना पढ़ना है, तो रीजनिंग को डेली 1 घंटा पढ़ना। रीजनिंग को डेली 1 घंटा पढ़ना, एन एफ 1 घंटा, आप 1 घंटा पढ़ के 30 में से 30 ला सकते हो आराम से। आप 1 घंटा पढ़ के डेली 30 में से 30 ला सकते हो। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस को आपको कितना पढ़ना है, तो डेली 1.5 से 2 घंटा आपको साइंस पढ़ना है। डेली 1.5 से 2 घंटा आपको साइंस पढ़ना है। और साइंस में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने हैं। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने हैं। तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो होते हैं 5 से 6। 5 से 6 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। तो उन न्यूमेरिकल को आप कैसे करोगे, तो फिजिक्स में आप देख लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा लेना, उसमें देख लेना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन न्यूमेरिकल को कर लेना, या फिर मैं आपको एक क्लास करा दूंगा, एक क्लास न्यूमेरिकल की करा दूंगा, फुल न्यूमेरिकल फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जितने न्यूमेरिकल पूछे गए हैं आज तक, उन सबसे टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम एक वीडियो में कर लेंगे। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगा। और आपको 1.5 से 2 घंटा डेली आपको साइंस पढ़नी है। साइंस में भी आपको बायोलॉजी पे एक ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि बायोलॉजी और फिजिक्स ज़्यादा पूछी जाती है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस आपको डेली 1 घंटा पढ़नी है। जनरल अवेयरनेस आपको डेली 1 घंटा पढ़नी है, जिसमें पॉलिटी को पढ़ना है आपको सबसे पहले। पॉलिटी को आपको सबसे पहले पढ़ना है। फिर पढ़ना है ज्योग्राफी को। पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को एंड में पढ़ना है। हिस्ट्री को कम पढ़ना है, मतलब हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जितने पॉलिटी से और ज्योग्राफी से। पॉलिटी और ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर इन दोनों से मिलकर 20 क्वेश्चन आते हैं। तो जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही होते हैं।
जिनमें से 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर के होते हैं और 10 से 11 या 10 से 12 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं। कि आप करंट अफेयर को कैसे पढ़ोगे, तो आपको डेली 1 घंटा पढ़नी है। 1 घंटा में क्या करना है, आपको एक बुक लेनी है, लास्ट 6 मंथ की या लास्ट 9 मंथ की आपको एक बुक ले लेनी है और उसके करंट अफेयर को क्वेश्चनों को पढ़ना है। उनके करंट अफेयर को क्वेश्चनों को पढ़ना है, तो आपसे करंट अफेयर क्वेश्चन आराम से हो जाएँगे। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रैटेजी। आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 घंटे मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा आपको साइंस, 1 घंटा जनरल अवेयरनेस और 1 घंटा करंट अफेयर। तो ये कितने हुए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 घंटे आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं कि आप यदि डेली 7 घंटा पढ़ लोगे, आज से यदि आप डेली 7 घंटा पढ़ लोगे, तो आप 80 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हो? आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट में कितने-कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपके मार्क्स यहाँ पे कैसे एडजस्ट किए हैं। तो रीजनिंग में यदि आप थोड़ा-सा मेहनत करोगे, तो आपके 30 में से 30 मार्क्स आ जाएँगे आराम से। और रीजनिंग में आपको 30 में से 30 ही टारगेट करना है। रीजनिंग में आपको 30 में से 30 ही टारगेट करना है। 30 में से 29 भी टारगेट मत करना, 30 में से 30 ही टारगेट करना, जब आके आपके 28-29 मार्क्स आराम से आ जाएँगे। और रीजनिंग में आप मेहनत करोगे, थोड़ा आ जाएँगे आराम से। मैथ्स की बात करते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, मैंने आपसे बताया था, मैथ्स के आते हैं 25 क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, 80% क्वेश्चन बहुत ईज़ी होते हैं, बहुत ईज़ी, यदि आप 80% क्वेश्चनों को करोगे, और 20% क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। 20% क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। यदि आपकी मैथ अच्छी होगी, बिल्कुल परफेक्ट होगी आपकी मैथ, तो आप उन 20% जो क्वेश्चन आएँगे या 5 क्वेश्चन जो आएँगे, आप उनको आराम से कर दोगे। और आप यदि आपकी मैथ थोड़ी नॉर्मल है, तो आप 80% क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। इन 20% में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको मैथ में कितना टारगेट करना है? तो मैथ में आपको टारगेट करना है कि मेरे 25 में से 20 मार्क्स तो सही होने ही होने चाहिए। 25 में से 20 तो आपके सही होने ही चाहिए। तो आप मैथ्स में 20 ले आओगे तो एनफ है, ज़्यादा काम नहीं करनी है, क्योंकि 25 में से 20 आ जाएँगे बहुत है। तो अब बात कर लेते हैं साइंस की। तो आपको पता है कि साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 80% क्वेश्चन ईज़ी पूछे जाते हैं और 20% क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं। तो आपको साइंस में कितना टारगेट करना है? आपको साइंस में टारगेट करना है 20। 20 का आपको साइंस में टारगेट करना है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको नहीं हो पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चनों को छोड़ दो। 4 से 5 क्वेश्चनों को छोड़ दो। 18, 19, 20 यदि आप मार्क्स ले आओगे साइंस में, तो पर्याप्त हैं 18-19 मार्क्स। और आपको करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस में कितना टारगेट करना है, तो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में आपको 12 से 13 मार्क्स, मात्र 12, 20 में से 12 से 13 मार्क्स आपको टारगेट करना है। 12 से 13 मार्क्स यदि आप करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में ले आते हो, तो ये अच्छा स्कोर हो जाएगा 20 में से। 20 में से 12 से 13 मार्क्स आप ईज़िली आओगे, तो आप इन मार्क्स को जोड़ के देखना। 30 में से 30 तो ये हो जाएँगे आपके, 30 मार्क्स तो यहाँ पे हो जाएँगे रीज़निंग में, 20 मार्क्स कहाँ हो जाएँगे, मैथ में 20 मार्क्स हो जाएँगे, और 20 मार्क्स ही आप साइंस में लगा लो। ये 18-19 लगा लेना, 1 आध मार्क्स ऊपर-नीचे हो सकते हैं। करंट अफेयर, जनरल अवेयर्स में 12 से 13 मार्क्स, 12 से 13 मार्क्स यदि आप इनको जोड़ोगे, तो ये हो जाएँगे 82 मार्क्स, 82 प्लस हो जाएँगे। 82 प्लस मार्क्स आप इज़िली ला सकते हो, यदि आप एक अच्छे माइंडसेट से काम करोगे, और आपको डेली कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, और आपको कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। और आप यदि यदि आप ऐसे क्वेश्चनों में फँस गए, यदि मैथ्स में मान लो ये 20 क्वेश्चन तो ईज़ी पूछे जाते हैं, पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्ड, तो वो कौन से क्वेश्चन होंगे? वो होंगे टाइम कंज्यूमिंग। वो होंगे टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर होंगे या क्वेश्चन होंगे, तो आप यदि उनमें फँस जाओगे, तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। आपको 20 क्वेश्चन का टारगेट करना है, 20 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद देखना है कौन सा क्वेश्चन ईज़ी है, मैं इसको कर सकता हूँ। सिर्फ़ उसी क्वेश्चन को करना है, आपको ऐसा लगे कि इसमें टाइम बर्बाद हो सकता है ज़्यादा, तो उस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, उस क्वेश्चन को आपको कर देना है स्किप, उस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। और मुझे लगता है कि यदि आप 100 में से 80 मार्क्स ले आते हो ग्रुप डी में, 100 में से 80 मार्क्स ले आते हो, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। यदि आप 80 प्लस ले आओगे, तो उससे आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, आपका ईज़िली सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको मैंने बता दिया आपको डेली कितना पढ़ना है, कौन-कौन सब्जेक्ट में कितने-कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। तो फुल कांसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो इसी एक ही माइंडसेट से काम कार्य करना है कि हमें लाने हैं 80 प्लस मार्क्स। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।